नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लीज में। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 मेंस का कट ऑफ कितना जा सकता है। जी हां, फॉरेस्ट मेंस का अभी पेपर हुआ है, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने मार्क्स पर आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इसमें मैं आपको पिछले जो पेपर हुए यानी 2020 में जो हुआ था उसके कट ऑफ का एनालिसिस करवाऊंगा, 2021 में जो हुआ उसके कट ऑफ का एनालिसिस कराऊंगा, तो एक आपको रफली आइडिया हो जाएगा। साथ में इस बार का जो फॉरेस्ट का पेपर का लेवल था वो थोड़ा डिफरेंट था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों आपसे, तो 2020 की हम यहां पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले किस पे चर्चा करेंगे हम? 2020 की यहां पर हम चर्चा करते हैं। यहां पर एक लिस्ट है एसीएफ की और यहां पर एक लिस्ट है किसकी? आपके रेंजर और परियोजना क्षेत्रपाल की। सबसे पहले मैं एसीएफ से शुरुआत करता हूं। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो 6 वैकेंसी थी। जी हां, 6 वैकेंसी थी एसीएफ की। टोटल अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो 6 वैकेंसी थी, जिसमें 3 यूआर की थी, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी की थी, है ना। 6 वैकेंसी थी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जो मेंस जो था, पहली बात तो 450 मार्क्स का होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए तो वो 432 में से क्या था, किया गया था 432 में से किया गया था। पहले प्रावधान ये नहीं था कि कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके मार्क्स मिले। पहले प्रावधान यही था कि अगर क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उसको हटा ही दिया जाता था। इस साल से यानी लेटेस्ट ईयर से अगर आप देखेंगे तो प्रावधान है कि भाई जो भी क्वेश्चन डिलीट होगा उसके मार्क्स हमको क्या होंगे, मिल जाएंगे, है ना। तो वो चीज अब आ गई है जो कि बहुत अच्छी है। अब यहां पर तो 432 में से अगर आप देखेंगे तो यूआर का जो टॉपर थे, है ना, यूआर में जो टॉपर थे उनके अगर मार्क्स की बात करें यहां पर तो वो थे कितने? 306, 317। हाईएस्ट अगर आप देखेंगे यूआर का जो गया था मेंस का वो 317 था, और आपका 306 यहां पर कम था जो कि एसीएफ जिन्हें अलॉट हुआ है। ठीक है, एसीएफ की बात हो रहा है, रेंजर की में अभी आऊंगा मैं, है ना। सेम आप देखेंगे ओबीसी के लिए यहां पर 295, 295 कम, और 321 वाले को यहां पर ये है। अब ये 50 मार्क्स जो इंटरव्यू के, ये भी फाइनल सिलेक्शन में काफी आपका क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन मत देखिए, आप केवल मेंस के मार्क्स देखिए कि मेंस में कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो गया है एसीएफ में। सेम एससी में देखेंगे दोस्तों तो 280 यहां पर है, और एसटी में देखेंगे तो 265 है। ये रेंजर के नहीं है, ये एसीएफ की लिस्ट का मैं बता रहा हूं। अब आते हैं रेंजर में। तो रेंजर में आप देखेंगे यहां पर टोटल वैकेंसी थी यूआर की सबसे ज्यादा 47 थी, फिर ओबीसी की थी 31, एससी की 11 ही थी, और एसटी की 6 ही थी, ईडब्ल्यूएस की 10 थी। यहां पर मैंने एससी और एसटी बस का कट ऑफ क्यों लिखा है, क्योंकि 2023 में एसटी और एससी ही की वैकेंसी है, इसलिए मैं यूआर और उनके कट ऑफ यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। एसीएफ में था वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। सबसे पहले अगर हम रेंजर की वैकेंसी में देखें तो रेंजर में सबसे कम अगर मार्क्स देखेंगे, जी हां, सबसे कम मार्क्स देखेंगे तो 229, इससे नीचे आपको सिलेक्शन वाला कोई नहीं मिलेगा। एसटी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 229 यानी सबसे कम मार्क्स थे, और 278 सबसे ज्यादा मार्क्स थे। 278 सबसे ज्यादा मार्क्स थे एससी कैटेगरी में रेंजर की लिस्ट में। एसीएफ में तो आप देख पा रहे हैं 280 में एसीएफ यहां पर, और इंटरव्यू में 23 ही मार्क्स मिले हैं और वहां पर सिलेक्शन हो गया एसीएफ में। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो 229 सबसे कम, 278 सबसे ज्यादा। परसेंट की बात करूं तो 53 से 64% के बीच में आपका क्या है, सिलेक्शन हो गया है। आप मेंस में क्या है, आपकी मेंस में लिस्ट में आपका नाम है बकायदा, है ना। तो 53 से 64% के बीच में मार्क्स रहे। इंटरव्यू का भी हटा दीजिए, फाइनल के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं हम एसटी में। तो एसटी में आप देखेंगे 6 ही पोस्ट थी, कट ऑफ गया था 226 मिनिमम और 254 मैक्सिमम। सबसे कम जो मार्क्स थे कैंडिडेट के वो 226 से, और सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट था एसटी का उसके 254 थे। परसेंट वाइज देखें तो 52% से 58% में आप देखेंगे यहां पर क्या है, सिलेक्शन देखने को मिला है। रही बात इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाता है, तो भाई वैकेंसी के 3 टाइम्स और समान अंकों वालों को बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू में तो बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो श्योर शॉट यहां पर अगर आप देखें तो इतने मार्क्स में क्या है, फाइनल में आपका क्या है, मेंस में
रहे और ये फाइनल की लिस्ट में रहे जिनके मार्क्स हैं। ठीक है, ये तो बात हुई 2020 की। अब 2021 पे आते हैं थोड़ा सा। तो 2021 में अगर आप देखेंगे तो एसीएफ की यहां पर 8 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी? 8, जिसमें 3 यूआर की, 1 एससी की, 2 एसटी की, 2 ओबीसी की। अगर आप यहां पर एसटी के देखेंगे तो 291 मार्क्स। जी हाँ, 291 मार्क्स में एसीएफ। जी हाँ, 291 मार्क्स थे मेंस में, और किसमें शामिल हो चुके हैं भैया? एसीएफ में सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना। सेम आप एससी की देखेंगे तो एससी में यहां पर 332, एससी में यहां पर आप देखेंगे तो 332, यूआर में देखेंगे हाईएस्ट जो है 339, है ना, और आपका सबसे कम यूआर में देखेंगे तो 312, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 335, है ना, ओबीसी में देखेंगे तो 338। ये एसीएफ वालों का सिलेक्शन लिस्ट है जिनके मेंस में मार्क्स थे। कितने में से मार्क्स थे? 438 में से ये आपकी मेरिट तैयार की गई थी, यानी आपके 4 क्वेश्चन जो है 4 या 12, 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे, है ना। तो ये लिस्ट आपकी 438 में बनी। अब आते हैं दोस्तों यहां पर रेंजर के लिए। तो यहां पर रेंजर के साथ साथ में आपका परियोजना क्षेत्रफल था। पोस्ट की अगर बात करें तो एससी की 6 रेंजर की थी, 2 परियोजना क्षेत्रफल की थी। लेवल दोनों का सेम रहता है, नाम बस अलग ही है ना। एसटी की यहां पर 7 थी, इसकी 3 थी। तो टोटल आप देखेंगे तो यहां पर 8 पोस्ट थी, और यहां पर आप देखेंगे तो 10 पोस्ट थी। तो भैया एससी की अगर वैसे देखें तो 8 पोस्ट, और एसटी की अगर आप देखें तो यहां पर आपकी 10 पोस्ट, है ना। ये एससी और एसटी की बता रहा हूं, परियोजना क्षेत्रफल और रेंजर की मिला के। ठीक है, ओबीसी और बाकी का कट ऑफ जानने का मतलब नहीं है। बात करते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स यहां पर 311 थे कैंडिडेट के जो सिलेक्ट हुआ है, और सबसे कम मार्क्स आप देखेंगे एससी कैंडिडेट के थे, वो 275। रेंज की बात करूं तो 62% से 71% के बीच में मार्क्स रहे मेंस के इनके। सेम आप एसटी का देखेंगे तो यहां पर 269 सबसे कम था और 295 सबसे ज्यादा। 61% से लेके 67% के बीच में क्या रहे? मार्क्स रहे। तो यहां से एक दिमाग में रफ आइडिया तो आ ही गया होगा, और ये वो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। इनमें वो नहीं है कि जो इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल सिलेक्टेड हैं, जिनके मेंस के मार्क्स हैं। बाकी 50 मार्क्स का आपको पता ही है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आप जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पर एसटी को 30 मार्क्स मिले आउट ऑफ 50, यहां पर यूआर को 20 मिले। तो ये आप पर निर्भर कर सकता है ना। और ये कई बार क्या करता है, आपको रैंक दिलाने में मदद करता है। अगर आपके दोस्तों मेंस में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू कॉल आ ही जाएगा। अगर आपकी कम है, थोड़ा बॉर्डर पे है, तो फिर इंटरव्यू में आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसे यहां पर आप देखेंगे 50 में से 40 मार्क्स मिले हैं, और ये टॉपर बन गए हैं, सेकंड टॉपर बन गए हैं, है ना। जबकि यहाँ पे मेंस में 312 ही मार्क्स थे। तो ये आपका मैटर करता है कई बार बहुत चीजें, है ना। चलिए अब बात करते हैं यहां पर 2022 की। तो इसका अभी इंटरव्यू हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है। इसमें 15 ही वैकेंसी थी परियोजना क्षेत्रफल की। सेम अब आते हैं 2023 जिसका आपने पेपर दिया है, इस पे कितना कट ऑफ जा सकता है। और इस बार का पेपर का लेवल भी थोड़ा डिफरेंट था ना। पेपर का लेवल भी इस बार का कैसा था? डिफरेंट था, है ना। पेपर लेवल अलग था, क्वेश्चन काफी ऐसे थे जो डाउटफुल थे, और वो क्या हो सकते हैं? डिलीट हो सकते हैं। तो डिलीट होंगे तो मार्क्स आपका मिलेगा आपको तो 450 में से ही मेरिट बनाई जाएगी, क्योंकि इस बार से आपको मार्क्स मिलने लगे हैं। तो 450 में से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके आधार पर जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना और समान अंक। जैसे अगर आप देखेंगे तो भाई यूआर के कितने लोगों को बुलाया जाएगा? तो 12 मिनिमम लोगों को बुलाया जाएगा, ऊपर भी जा सकता है क्योंकि समान अंक वाले भी होते हैं कुछ। ऐसे ही एससी में आप देखेंगे टोटल है आपकी कितनी? एससी में आप देखेंगे तो टोटल है 56 गुणा 3 कर लीजिए भाई, 6 या 18, 1 5 या 15, 168 कम से कम लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा एससी कैटेगरी से। सेम आप देखेंगे एसटी में 74 है, 74 गुणा 3 कर लीजिए, 4 या 12, 1 7 या 21 और 2 22, 222 कम से कम लोगों को यहां पर बुलाया जाएगा। ओबीसी से आप देखेंगे तो 12 लोग कम से कम, और ईडब्ल्यूएस से आप देखेंगे तो कम से कम 8 लोग। तो लगभग आप देखेंगे यहां पर
12 और 8 20, 20 और 12 32, 32 और 168 और 222। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। 8 और 2 10 12, 6 3 और 10 12, लगभग आप देखेंगे तो 322 लोगों को कम से कम, मतलब ये आंकड़ा हो सकता है 400 प्लस भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अब वहां पर जब टाई वाला मैच होता है या कुछ मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, तो उस केस में इंटरव्यू के जो 50 मार्क्स है बहुत ज्यादा मायने रखेंगे आपके लिए। अब यहां पर आपने इतना तो देख ही लिया कि सर पेपर का लेवल पहले वाले पेपर से काफी डिफरेंट है, इस बार क्वेश्चन भी डिलीट होंगे तो मार्क्स मिलेंगे, तो वो भी आपको देखना है। साथ में एक चीज यहां पर आप देख पाए होंगे कि रेंज आप देखिए, यहां पर वैकेंसी बहुत कम थी, 9 वैकेंसी 12 वैकेंसी के आसपास थी, तो आपका 62 से 71%, 61 से 67%। साथ में आप यहां पर देखेंगे 11 और 6 वैकेंसी थी, तो भाई 52 से 58%, 53 से 64%। तो अगर आप देखेंगे तो इंटरव्यू का कॉल जो मेरा एनालिसिस कहता है वो आपको 40% से लेके 50% में आराम से आ जाना चाहिए। 40 to 50% से लेके आराम से आप देखेंगे 40 to 50% में इंटरव्यू कॉल आ जाना चाहिए, क्योंकि इस बार का पेपर भी क्या है, थोड़ा सा टफ था और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके डिलीट होंगे, उनके सबको मार्क्स मिलेंगे। तो 40 to 50%, ये एक रेंज बता रहा हूं, इतने में चांसेस है कि इंटरव्यू का कॉल तो आ जाएगा। फाइनल जो लिस्ट है, फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम चाहते हैं तो उसके लिए आप श्योर शॉट मैं कह सकता हूं कि भाई 50% प्लस अगर हैं आप, 50% प्लस कम से कम है, तो बहुत श्योर शॉट तरीके से क्या कर सकते हैं, आप तैयारी चालू कर सकते हैं। मतलब आप 450 का आधा कर लीजिए भाई साहब, 450 का आधा, है ना, यानी आपका 225। जी हां, 225 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं अभी, तो चांसेस इतने हैं कि आपका फाइनल में सिलेक्शन हो सकता है। और 40% अगर देखें तो 160 से लेके 180 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं अभी मेंस में, है ना, 160 180, तो भी आपको इंटरव्यू का कॉल क्या है, आ सकता है ना। लेकिन श्योर शॉट की बात करें तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि पेपर का लेवल कैसा था और वैकेंसी कैसी थी। अब ये तो किसके लिए बात हो रही है, ये रेंजर के लिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना, रेंजर के लिए बता रहा हूं, और खासकर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। बात करते हैं एसीएफ की, तो एसीएफ में आप यहां पर देखेंगे वैकेंसी है 14, तो जाहिर सी बात है एसीएफ के लिए आपने देखा ही है कि भैया एसीएफ के लिए जो मार्क्स गए हैं स्टूडेंट्स के, वो मैं आपको दिखा देता हूं। हाईएस्ट मार्क्स अगर आप देखेंगे यहां पर तो 291 एसटी के हैं, एससी के देखेंगे 332 है, यूआर के देखेंगे, ईडब्ल्यूएस के देखेंगे 335 है। तो यहां पर तो भाई आपको चांसेस है कि यहां पर तो आपका हाईएस्ट जाएगा। देखो यहां पर यूआर का 306 है, 321 है ना, तो यहां पर आपकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यहां पर वैकेंसी कम है। तो भैया यहां पर आपके कम से कम तो भाई 250 प्लस होने चाहिए। 250 प्लस से नीचे आप सोचोगे कि मेरे को इंटरव्यू कॉल आ जाए तो थोड़ा कम चांसेस है, खासकर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी और उनके लिए कॉल आ सकता है, क्योंकि उनकी रेंजर की भी वैकेंसी है, तो उनकी ओवरऑल लिस्ट बनेगी, टॉप टू बॉटम लिस्ट बनेगी, तो उनको कॉल आ सकता है कम मार्क्स पे भी। लेकिन यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी ना के बराबर है, तो भाई 250 प्लस से नीचे तो भूल जाओ कि आपको कॉल आएगा, क्योंकि आप खुद ही देख पा रहे हो जो फाइनल सिलेक्शन है, आ भी क्या कॉल, तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत मुश्किल है यूआर के लिए, क्योंकि आप फाइनल रिजल्ट भी देख सकते हैं यहां पर कि 339 मार्क्स है यूआर के, यहां पर 335 मार्क्स है, 312 मार्क्स है, ओबीसी के 338 मार्क्स है, तब आपका एसीएफ में फाइनल में नाम आया है ना। सेम यहां पर आप देखेंगे 2020 में भी तो 306 मार्क्स है ना, 317 मार्क्स है, 321 मार्क्स है, 295। तो भैया 250 प्लस से नीचे तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना, इतना तो कम से कम मान के चलो कि भैया होना ही होना है ये बाकी के लिए। और बाकी की रेंज मैंने आपको बताई दी कि कितना कट ऑफ जा सकता है और कैसा पेपर था। अभी ऑब्जेक्शन लिंक थोड़ा सा आ जाए, किस किस क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लिंक
आपका लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगाना है और उसके सोर्स के साथ भी। तो आप उन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं और उनके मार्क्स आपको क्या है अब आपके में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो एनालिसिस पे कट ऑफ के मेंस के। और कोई डाउट लगता है तो दोस्तों आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या अधिक जानकारी ले सकते हैं। हमारे फॉरेस्ट सर्विस बैच के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, फॉरेस्ट का जो मेंस का बैच है, न्यू बैच के बारे में, फॉरेस्ट्री के बैच के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, प्री प्लस मेंस के बारे में सब जानकारी आपको इस नंबर पे कॉल करके मिल जाएगी। कोई भी डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले लें। साथ में एप्लीकेशन आपको नीचे दिया है वो डाउनलोड कर लें। नए बैच भी अभी फॉरेस्ट मेंस के 2024 के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। 2025 के लिए प्री प्लस मेंस का न्यू बैच, जी हाँ, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू गाइडेंस के लिए ये भी अभी लॉन्च होने वाला है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट लगे तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।